मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा बाहरी वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत द्विध्रुव प्रारंभ में अवस्था AB में रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर तीर हैं उस ओर है। तो वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है। इस द्विध्रुव को अवस्था AB से घुमाकर अवस्था A डैश B डैश में लेकर आ रहे हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि इसे घुमाकर A डैश B डैश अवस्था में लेकर आने में किया गया कार्य W है। तो द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL। द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा। इस आघूर्ण के कारण ही यह वैद्युत क्षेत्र में घूमने का कार्य करेगा। वैद्युत क्षेत्र में ये आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो ये ऐसे घूमेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से घुमाएं। इस समय ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक कोण थीटा इक्वल टू 0 है। लेकिन 0 से ये थीटा कोण घुमाए, यह पहले से ही थीटा 1 स्थिति में रखा हुआ है और हमने इसे थीटा 2 स्थिति में ऐसे घुमा दिया है। तो मैं यहाँ पर एक जनरल सूत्र की गणना करूँगा जो थीटा 1 से थीटा 2 की स्थिति में घुमाने पर किए गए कार्य के बराबर होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य बराबर आघूर्ण गुणा कोणीय दूरी। तब कार्य बराबर थीटा 1 स्थिति से थीटा 2 स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य का समाकलन बराबर बलाघूर्ण P sin थीटा और कोणीय दूरी d थीटा। यहाँ पर P को बाहर लेने पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। तब यहाँ पर W इक्वल टू PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए फाइनल जनरल फार्मूला प्राप्त होगा W इज इक्वल टू PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पर प्रथम स्थिति में देखें कि थीटा 1 बराबर 0। थीटा 1 बराबर 0 का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है। तो 0 से थीटा 1 इज इक्वल टू 0 से थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा तक घुमाएं तो कार्य होता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसी सूत्र में। तो ये वाला जनरल फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से घुमाने में किया कार्य। और ये वाला जो सूत्र है ये थीटा 1 से थीटा 2 की स्थिति में घुमाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये जनरल फार्मूला है, इससे ये प्राप्त हुआ है। अब इसी में यदि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू 90 तो कार्य बराबर होगा PE। तो इसमें भी रख सकते हैं इसको और इसमें भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू 0 तो आपका 1 आ गया ये, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए कार्य बराबर PE। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 का कोण घुमाने पर PE के बराबर कार्य करना पड़ता है। तीसरी कंडीशन, यदि थीटा 1 बराबर 0
और थीटा 2 बराबर 180, तो कार्य 2PE के बराबर होता है। इसमें हम ये कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 का कोण घुमाने पर जो कार्य किया जाता है वो 2PE के बराबर होता है। इस स्थिति में ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसको घुमाकर इस तरह से 180 घुमाकर इस स्थिति में ले आए, तब 2PE कार्य करना पड़ेगा। और केवल इस स्थिति से ऐसे कर दिया तो PE कार्य करना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण घुमा दिया, मतलब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत खड़ा हो गया वैद्युत द्विध्रुव, तो PE के बराबर कार्य करना पड़ेगा। और 180 पे घुमा दिया तो 2PE के बराबर कार्य करना पड़ेगा। तो ये इसका जनरल फार्मूला है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा से घुमाने पर फार्मूला है। इसको लर्न करें, कई बार डेरिवेट करके देखें, पेपर की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले भी कई बार आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। यहाँ पर मैं अपने वीडियो को क्लोज़ करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।